दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सीटेट का कार्यक्रम जारी, 23 नवंबर तक आवेदन, 21 जनवरी को परीक्षा। तो सीटेट जनवरी 2024 के लिए नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। 23 नवंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार ये परीक्षा ऑफलाइन करवाई जाएगी पिछली बार की तरह यहाँ पर भी, और 20 भाषाओं में ये परीक्षा होगी। 135 शहरों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। अब की बार ये 18वीं बार सीटेट परीक्षा करवा रहा है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी governmentjobcenter.com या फिर seated.nic.in पर जाकर के आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पर हमारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती 1 नंबर वाले मामले को लेकर के, आंसर की वाले मामले को लेकर के लिखा हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिले 1 अंक के अभ्यर्थी। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी से मुलाकात की। अभ्यर्थियों को महानिदेशक ने मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए लिखित आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि परिभाषा के एक सवाल गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर कोर्ट में आए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों ने नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने महानिदेशक से जल्द इस मामले में ठोस निर्णय लेने की मांग की। कुल मिलाकर के लिखित आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है पेंशन वाले मामले को लेकर के। लिखा हुआ है कि शासन ने पेंशन घोटाले की जांच का दिया आदेश। तो यहाँ पर जो एनपीएस सरकार दे रही है उसमें भी एक बड़े घोटाले की जो मतलब उम्मीद है वो नज़र आ रही है। और पहले मामला क्या है फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इसमें क्या दिया गया है। देखिए मामला ये जो सामने स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं कि अध्यापकों के वेतन से काटी एनपीएस की धनराशि निजी कंपनी में लगाई, जांच शुरू। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के वेतन से एनपीएस के तहत पेंशन के लिए हो रही कटौती की धनराशि को निजी कंपनियों में निवेश कर दिया गया है। यह मामला प्रकाश में आने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 2 अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 7 नवंबर तक जांच आख्या मांगी है। इस मामले में कई अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। इनके लिए एनपीएस है, ये नई पेंशन स्कीम। इसमें कर्मचारी के सैलरी से 10% और गवर्नमेंट 14% धनराशि देती है, और इस पैसे को जो है सरकारी जो कंपनियां हैं वहाँ लगाया जाता है, जैसे कि LIC, ठीक है, यहाँ लगाया जाता है, UTI, ठीक है, और SBI। इन 3 कंपनियों में लगाया जाता है सरकार के नियमानुसार। लेकिन यहाँ पर जो है ये पैसा लगा दिया गया प्राइवेट कंपनियों में, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ये खुलासा हुआ है और इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को ज्ञापन भी सौंपा। इस मामले को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मामले की जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक और वित्त लेखाधिकारी को सौंपी। बताया कि शिक्षकों की सहमति के बिना जिन अधिकारियों ने एनपीएस की धनराशि को निजी कंपनियों में निवेश किया है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो पहले शिक्षक से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई परमिशन नहीं ली गई, अपनी मर्जी से जहाँ मनाया वहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया गया। तो ये यहाँ पर मामला है, एक बड़ा पेंशन घोटाला सामने नज़र आ रहा है। इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि 1 सप्ताह में अगर हिसाब नहीं हुआ इसका तो फिर हम क्रमिक सत्याग्रह भी करेंगे, ठीक है। तो ये हाल यहाँ पर है।
अधिकारियों का बिना सोचे समझे शिक्षक से परमिशन लिया अपने मर्जी से सारा काम ये करते हैं। वहीं पर एक हाई कोर्ट का भी आदेश आया हो जिसके तहत ऐसे शिक्षक कर्मचारी जिनका विज्ञापन 2004 या पहले आया हुआ या 2005 से पहले विज्ञापन आया हुआ, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो 2005 के बाद हुई है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से आदेश आया कि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार कितना खींचेगी, कितना लंबा ले जाएगी, इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं। अगर विज्ञापन पहले जारी किया गया है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। और ऐसे करीब 60 से 70 हज़ार कर्मचारी हैं जिनमें अब पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। कई जिलों में कई विभागों में डाटा मांगा गया, जैसे कि हम माध्यमिक की बात करते हैं, माध्यमिक भी डाटा मांगा गया है। ऐसे कर्मचारियों को बताइए जो इस श्रेणी में आते हैं, और बेसिक में भी इसका डाटा मांगा गया है। वहीं पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन को लेकर के अपडेट है कि रामलीला मैदान में देश के विभिन्न हिस्सों से लेकर के पुरानी पेंशन बहाली 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान से तमाम मांगों को लेकर के लोगों ने चेतावनी रैली निकाली। रैली में राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनभोगी शामिल थे। तो यहाँ पर भी कल रैली हुई रामलीला मैदान दिल्ली में। यहाँ देखो अपडेट है कि नर्स के 300 पदों पर 9118 दावेदार। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेद के अंतर्गत स्टाफ नर्स के 300 पदों पर लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 9118 दावेदार आए हैं, 300 पद यहाँ पर हैं। द्वितीय चरण की बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के देखे समाचार पत्रों में आज अपडेट आई है कि शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव। बिहार लोक सेवा आयोग ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी विज्ञप्ति जारी करके दी थी। आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है, विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। वही पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अतिरिक्त 50,000 सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वितीय चरण के लिए 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो आज इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है। शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ये विज्ञापन आज जारी हो सकता है। और प्राथमिक की भर्ती इस बार भी आएगी। जैसे जानकारी मिले कि जो सीटें प्राथमिक की खाली गई वो भी इस विज्ञापन में जोड़ करके नया विज्ञापन जो है प्राथमिक का भी निकाला जाएगा। तो बहुत अच्छी अपडेट है। डीएड और बीएड दोनों छात्रों के लिए अपडेट है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। विज्ञापन संबंधी कोई भी सूचना आएगी तो हम चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। और हाँ, इस बार सिलेबस बदलने के पूरे चांसेज हैं। शिक्षा विभाग ने कल इस पर सहमति दी थी, बैठक हुई थी। इसका डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कल, आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।